हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज सैटरडे है, स्टॉक मार्केट बंद। कल संडे है, कल भी बंद रहेगा। तो ये 2 दिन हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आज मैं स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप कोई सा भी काम करते हैं तो ध्यान रखना, अगर आपके माइंड में ये ख्याल आता है कि भाई हाँ, इसको जैसे कि आपको लग रहा है अब मैंने सीख लिया, स्ट्रेटजी मेरे को आ गई है और प्रॉफिट भी करने लग गए, तो अब मैं जो ये काम पिछला काम मैं कर रहा था, जो भी जॉब में कर रहा था या बिज़नेस में कर रहा था, उसे छोड़ दूँगा और अब नहीं करना। बढ़िया, अब तो मैं वही करूँगा, ठीक है, यही स्टॉक मार्केट करूँगा। तो ऐसा नहीं है। देखो, स्टॉक मार्केट का जो एक एक्सपीरियंस है जो सबके साथ है, और जो रियल एक्सपीरियंस है, और जो आपके साथ भी होगा, और कई लोगों के साथ तो हो भी गया होगा जो अभी रिलेट कर पाएंगे इस बात कि आपने जैसे सपोज़ करो 2 महीना प्रॉफिट में पैसा बनाया 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 बनाया, जितना भी बना लिया, एक दिन में वो पैसा चला जाता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए 2 महीने में बना लिए तो एक दिन लगेगा 1 लाख रुपए को जाने में। उसमें आप खुद ही देख लो वो क्यों होता है। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, जो जो गलतियाँ करके आप सीखे हो वो वापस वो रिपीट गलती कर देना, लालच कर देना, फोमो में आ जाना, तो ये डिसिप्लिन ख़राब होता है। क्योंकि देखो, पूरा स्टॉक मार्केट के पीछे लोग क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। स्टॉक मार्केट के लिए वो स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं, टीचर ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि वो कहे कि हाँ यहाँ से कॉल लेना है, और ऐसा मेरे को पता चल जाए, ऐसी जगह पता चली जाए जहाँ से मुझे कॉल लेना है और जहाँ से मुझे पुट लेना है। इस दो चीज़ के पीछे घूम रहे हैं बिगनर भी, और आधे से ज़्यादा इंटरमीडिएट भी ऐसे ही करते हैं कि टाइम बता दो भाई साहब, किस समय कॉल लिया जाता है, और ऐसी जगह बता दो हमको। इस चीज़, ये देखो, ये लेसन नहीं है, ये कोई लेसन नहीं होता स्टॉक मार्केट में। वही कह रहा हूँ ना कि स्टॉक मार्केट को समझो। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। देखो, स्टॉक मार्केट को समझने का क्या तरीका होता है, मतलब उसमें देखो रूल्स अलग हैं। जो रियल लाइफ के रूल है ना, और जो काम रियल लाइफ में हम करते हैं या बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें क्या होता है कि हाँ भाई, आप बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उसमें जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, आपको पैसा ज़्यादा मिलता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जितना कम काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। अब वो यूँ है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मतलब कि एक आपको चांस मिलते हैं पैसा कमाने के। अब वो चांस ऐसा नहीं है कि 9:15 से 3:30 बजे तक लगातार चल रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि 3:30 बजे तक लगातार चल रहा है। एक सेकेंड, मेरा कैमरा हिल जाएगा। उसके बीच में कुछ कुछ समय, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे बाद ऐसा टाइम आता रहता है रिपीट। तो रिपीट टाइम आता रहता है, आपको बस उस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है कि वो रिपीट टाइम कब आता है, कि जब हमें एंट्री लेनी है और एग्ज़िट लेनी है। आदमी क्या करता है, उससे वो एक आध जगह तो चलो, मैं जैसे हर आदमी को पता होती है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह तक आदमी को पता होती है कि हाँ इतनी जगह पे एंट्री है। लेकिन वो, जब उसे खुद ही पता है कि मेरे को सिर्फ 3 सेटअप पता है कि हाँ इतनी जगह पे ये काम होता है, लेकिन वो खुद भी 3 के बाद और 4, 5, 6, 7, जब इसके बारे में उसे पता भी नहीं है, खाली प्रॉफिट हो गया, उसके बेस पे वो और आगे और आगे और आगे चलता हुआ दिख रहा है, मार्केट तो कर रहा है। देखो, मार्केट की अगर 5 मिनट की कैंडल भी देखो तो 5 मिनट में 100 का भाव, कॉल की अगर बात करें तो 100 का भाव 150, फिर 100, 150, 100, 150, 80, 90, 100, 150, कई बार करता रहता है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। ये काम होता रहता है बार बार। तो आदमी इसी चीज़ में फंसता है। उसे, जैसे कि एक बार आपने 100 में ख़रीदा, 150 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, फिर वो 110 तक आ गया या और नीचे आ गया, तो आपको बोला तो फिर से मौका मिल गया, फिर से ख़रीद लेता हूँ। आप फिर ख़रीद लेते हो। मतलब आप ये देखते हो कि उस 5 मिनट में आप कितनी बार ट्रेड करते हो, जितनी बार वो मौका दे रहा है उतनी बार आप ट्रेड कर रहे हो, जो चीज़ गलत है। ऐसा नहीं करना, इतनी बार नहीं किया जाता ये सिस्टम में, ये इस तरह से काम नहीं करना। 5 मिनट में एक ही बार अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो हो गया है। अब कम से कम आप 15-20 मिनट तक नए सेटअप पे ढूंढो। जैसे कि सपोज़ करो आपने कॉल में प्रॉफिट बनाया है, नीचे मार्केट थी, कॉल लिया, अगर आप निकल गए भैया, प्रॉफिट में निकले हो गए, जो भी कुछ है तो ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आप टारगेट से पहले ही निकल जाओ, ये तो किसी को पता नहीं होता टारगेट कहाँ है, इतना आप पेशेंस रखते भी नहीं हो। खैर, आप निकल गए, आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो गया, तो अब दोबारा से कॉल नहीं आना चाहिए। ये आपको रूल्स बनाना है कि अब मैं वापस कॉल नहीं लूँगा, अब मैं पुट लूँगा। खूब मार्केट हर बार नहीं चलता, ये सच्चाई है मार्केट की। और ये किसी को नहीं पता कि वो अब चलेगा या नहीं चलेगा, आज के दिन वो साइडवेज रहने वाला है या नहीं रहने वाला। ये एक प्रिडिक्शन है, अनुमान ही लगा सकता है आदमी, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हम अगर क्या करें, हमारे पास क्या है, हम खुद से क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें कि चलो भाई, ये तो किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है।
लेकिन हम कुछ चीज़ों पे जो है काबू पा सकते हैं, जो चीज़ हम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो चीज़ रियल में हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम स्टॉक मार्केट में घुसे पड़े हैं, घुसे कितनी मेहनत कर रहे हो समझ नहीं आ रही, क्योंकि उस हर चीज़ समझने की नहीं है ना, ये भी तो देखो, हर चीज़ समझने के लिए नहीं है स्टॉक मार्केट में। कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में समझने के लिए हैं और वो चीज़ वर्क करती हैं। पहली चीज़ें देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग्स, 5 मिनट के स्विंग, जितने टाइम फ्रेम पे आप जिस हिसाब से सोच के आ रखे हो, ये सारे, जैसे कि आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो 3 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इस तरह से डिपेंड करेगा आप कितने जल्दी निकलना चाह रहे हो, कितनी जल्दी आना चाह रहे हो। ये देखो मार्केट में कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, कॉल की है चाहे पुट की, ये मुझे शॉर्ट टर्म के लिए मिल रही है, मतलब एक स्पाइक में आने वाला है, या फिर ये थोड़ा लंबा ट्रेड जाने वाला है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तब आप उस हिसाब से बैठोगे, उस हिसाब से निकलोगे, ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है, देखो जिस जगह पे आप एंट्री ले रहे हो, सपोज़ करो मार्केट सपोर्ट पे आ गया, अब वो सपोर्ट देखो टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है तो वो बड़ा सपोर्ट है, छोटा टाइम फ्रेम है तो वो छोटा सपोर्ट है, मतलब कि वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। उसका रेजिस्टेंस देखो, बड़े टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस कितनी दूर है, वहाँ तक आ सकता है। ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर ट्रेंड अपसाइड चला है तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, बड़े सपोर्ट तक जाएगा। और अगर आपको कुर्ती चाहिए तो बताना मेरे को। फ़िलहाल इसको देखो, तो फिर कुछ इस तरह से चलो, सैटरडे संडे को चार्ट रीडिंग करो, सारे टाइम फ्रेम को देखो, सिमिलर पैटर्न ढूंढो, किस तरह से पैटर्न बन रहे हैं और उन पैटर्न के बनने से क्या हो रहा है, वो चीज़ रिपीट एंड रिपीट होनी चाहिए। उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है। ये स्ट्रेटजी खुद ढूंढनी पड़ती है, कोई बताता नहीं है। फ़िलहाल कोई टीचर होगा तो बताए, किसी को सीखना है तो मेरे से सीख सकता है, मैं भी सिखाता हूँ, फ्री में तो नहीं सिखाता मैं, खैर फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता, तो इसलिए ये चीज़ है। प्रॉपर आपको सीखना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा पूरी बेसिक से एडवांस किस तरह से एक स्टॉक मार्केट में माइंडसेट लेके आना होता है, क्योंकि यहाँ पे गलत चीज़ें हैं। अब क्या है यहाँ पे कि 90% तो गलत चीज़ें, मतलब कि सोच गलत है। हम रियल लाइफ में जो सोच के आए हैं ऐसा यहाँ पे नहीं है, इस वजह से धोखा हो जाता है हमारे साथ। हम सोचते पूरा दिन काम करते रहेंगे, पूरा दिन हम ट्रेड लेते रहेंगे। अच्छा, आपको पूरा दिन लेना है तो उतनी सटीक नॉलेज होनी चाहिए पूरे दिन की। एक स्ट्रेटजी को ही समझने के लिए भयंकर 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, तो आप पूरे दिन को कैसे कवर करोगे, तो 50 साल में भी कवर नहीं हो पाएगा आपसे। तो आप उतना मत देखो ना, आप तो ये देखो कि मेरे को ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए, जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही यहाँ से कमा लूँ या उसका डबल कमा लूँ धीरे धीरे। आप पूरे दिन क्यों करना चाह रहे हैं, आपको आपकी जो माइंडसेट है वो यही तो है। आप पैसे कमाने नहीं आ रखे हो, आप यहाँ पूरा दिन काम करने आ रखे हो, मतलब आपको पैसे से मतलब नहीं होता। जैसे कि आपने सुबह सोचा कि मेरे को 800 रुपये मिल जाए दिन का, या 1000 रुपये, या 1500, या 2000, इतने मिल जाए। ये पॉइंट के बेस पे बात करें कि आपने सोचा 30 पॉइंट मिल जाए मेरे को। अब क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से लगाते होंगे, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। आपने कहा हाँ भाई ठीक है, इसने इतना लगा लिया, आपको मिल गए। आपने 2000 सोचा तो आपको 5000 मिल गए। तो आप अब क्या सोचते हो, इसके बाद आप ये नहीं सोचते कि हाँ मेरे को पैसे मिल गए अब मैं चलता हूँ। अब आप ये सोचते हो कि नहीं, अब तो पैसे आ ही गए हैं, अब आज बाज़ार चल रहा है, आज बाज़ार चल रहा है, तो अब स्ट्रेटजी दूसरी वाली भी, मतलब जो है वो वाली जो थी मैंने उस दिन देखी थी, वो जो सीखी हुई है अभी 4-5 स्ट्रेटजी है मेरे पास, उस पर भी काम करूँगा अब मैं। तो ये आप गलती करते हो पूरे दिन। अगर स्ट्रेटजी भी नहीं है तब भी आप देख रहे हो आज चल रहा है बाज़ार, ठीक है ठीक है, और फिर मैं 100 से 180 चला गया, 200 चला गया, फिर आप ले रहे हो, घट रहे हो, ले रहे हो, बढ़ रहे हो, ये सब करते रहते हो। मतलब आप भूल जाते हो कि मैं, आप ऐसे करते करते एक में भी लॉस, ब्रोकरेज अलग बढ़ती रहती है, लॉस अलग हो जाते हैं। फिर 5000 से 3000 आ जाते हो, तो फिर आपको क्या लगता है भाई यार 5000 तो आ जाए, 5000 आ जाए। अब उसको चक्कर में 5 भी नहीं आते, 5 से अगर वापस 10 भी आ जाए ना, तो फिर आपको तब भी आप करते रहोगे। आप प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंडसेट है। आप यहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हो कि हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं, ना कि यहाँ पे ट्रेडिंग पूरा दिन करने आए हैं। यहाँ पे पूरा दिन नहीं बिताना, आप यहाँ पे पैसे कमाने आए हो। तो जैसे ही पैसे कमा लेते हो तो निकल जाओ ना, फिर वो पूरे दिन ये मत सोचिए कि अगर मैं निकल जाऊँगा तो भाई क्या, मैं फिर चार्ट को देख तो लूँ कम से कम, वरना फिर मेरी आदत छूटेगी। मैं चार्ट को नहीं, ज़्यादा नहीं देखूँगा, तो फिर चार्ट को चलते मार्केट में तब नहीं देखना है, बंद मार्केट में देखना है, ठीक है, तब प्रॉफिट के बाद, ठीक है। तो अच्छे से सीखो पहले। ऊपर से ऑप्शन वाली ट्रेडिंग है, हम ऑप्शन में करते हैं, तो उसके लिए तो और ज़्यादा वो है। फुल टाइम ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, अगर आपको खुजाट है ही, तो आपके पास 5-7 लाख 10 लाख रुपए होने चाहिए। और स्टॉक में इन्वेस्ट करो, नए नए स्टॉक ढूंढो, इसमें पूरा दिन बिताओ अपना कि हाँ आज कौन सा स्टॉक है, अभी कौन सा स्टॉक बाय करने के लिए है,
इनको रिसर्च करो, उनमें आधे पैसे उधर लगा दो। अभी बाज़ार साइडवेज चल रहा है, आज इंडिया विक्स डाउन है, तो कुछ पैसा सेलिंग में लगा दो, ऑप्शन में सेल कर दो, ऐसा करके तब तो आप ठीक है। लेकिन ऑप्शन बाइंग ही पूरे दिन करते रहते हो तो वो चीज़ मत यूज़ करो, उस चीज़ में आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि पूरा दिन मार्केट ऑप्शन बायर का ही नहीं होता, और पूरा दिन मार्केट ऑप्शन सेलर का भी नहीं होता, और पूरा दिन मार्केट स्टॉक वालों का भी नहीं होता। तो तीनों का मार्केट है, और वो तीनों की अपॉर्चुनिटी आती हैं। इस वजह से तीनों लॉस क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं तीनों लॉस, क्योंकि वो स्टॉक वाला स्टॉक के में घुसे जा रहा है, उस समय उसका कोई काम नहीं है। सेलर उसी समय घुसे जा रहा है, पूरा दिन सेलिंग ही कर रहा है, इसलिए पूरा दिन सेलिंग का भी काम नहीं है। अब और बायर तो खैर महान ही होता है, वो तो ख़तरनाक ही है। बायर तो सेलर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, ऑपरेटर से ज़्यादा खतरनाक तो बायर होता है, ऑप्शन बायर। वो तो भयंकर रिस्क ही अलग ही स्तर पे लेता है, ठीक है। तो ये है, तो आपको ये भी समझना है। देखो, स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम बायर का टाइम हो गया, मिड टाइम हो गया सेलर का टाइम हो गया, और लास्ट का टाइम मेरे हिसाब से स्टॉक में रिसर्च करो, स्टॉक वगैरह खरीदो और उसी पे पढ़ाई करो। स्टॉक की रिसर्चिंग करो, फंडामेंटल चेक करो कंपनी का, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, तब आप फुल टाइम ट्रेडर कहलाओगे। एक ही चीज़ कर रहे हो तो आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं, आप सट्टेबाज कहलाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आज का वीडियो इतना ही है, और इस चीज़ पे प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए बाय।